आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट या FCAT के ज़रिए फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी उम्र 20 से 24 साल, कद कम से कम 162.5 सेंटीमीटर, 12th में फिजिक्स और मैथ्स दोनों में मिनिमम 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स से पास होने चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या DGCA द्वारा दिया गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप 26 साल की उम्र तक फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकती हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी उम्र 20 से 26 साल होनी चाहिए और आप एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स और एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। अकाउंट्स ब्रांच के लिए BCom, BBA या BSc फाइनेंस में मिनिमम 60% मार्क्स से पास होना ज़रूरी है। एजुकेशन ब्रांच के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपको FCAT के साथ EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट की परीक्षा देनी होगी। इस ब्रांच के लिए 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ होनी ज़रूरी है। मेट्रोलॉजी एंट्री द्वारा आप मेट्रोलॉजी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी उम्र 20 से 26 साल, ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। NCC स्पेशल एंट्री के द्वारा भी आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आपके पास NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्र 20 से 24 साल, कद मिनिमम 162.5, 12th में फिजिक्स और मैथ्स दोनों में मिनिमम 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। मेट्रोलॉजी ब्रांच और NCC स्पेशल एंट्री के द्वारा आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी और सीधे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB में क्वालिफाई होना होगा। भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने की नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आती है, जहां से आप अप्लाई करके लिखित परीक्षा के लिए बैठ सकती हैं, जिसके बाद मेरिट बनेगी, फिर AFSB देनी होगी और फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं। उड़ान शाखा के एप्लीकेंट्स को AFSB का टेस्ट क्लियर करने के बाद CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम की परीक्षा भी देनी होगी। एयरफोर्स में 2 प्रकार के कमीशन हैं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद NDA एंट्री के द्वारा महिलाओं को परमानेंट कमीशन दी जाती है। FCAT मेट्रोलॉजी और NCC स्पेशल एंट्री द्वारा सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त होती है। फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस का कार्यकाल 14 साल का होगा। फ्लाइंग ब्रांच के अलावा बाकी सभी ब्रांचेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन का कार्यकाल 10 साल का होगा, जो कि 4 साल एक्सटेंड हो सकता है। मेरिट के आधार पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है। एयरफोर्स एकेडमी में फ्लाइंग ब्रांच की ट्रेनिंग 1.5 साल और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की 1 साल की होती है। टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी की ट्रेनिंग 6 महीने एयरफोर्स एकेडमी और 1 साल एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को हर महीने 56,100 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स 6 महीने ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद 1 साल पिलाटस PC-7 जहाज पर फ्लाइंग ट्रेनिंग NDA कैडेट्स के साथ करते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एयरफोर्स में एक अधिकारी के रूप में कमीशन मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स और डिटेल्ड जानकारी जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसीजर, वैकेंसीज, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू की सूचना और बाकी जानकारी www.careerindianairforce.cdac.in और www.fcat.cdac.in पर